ईश्वर ही है और है कौन। हम समझने जा रहे हैं कृष्ण कौन, कृष्ण चेतना की पहचान क्या, सत्य की दास्तान क्या। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करेंगे, सभी आंखें बंद करें। हे परम ईश्वर, आप पूर्णता हो, आपकी पूर्णता सभी को मिले। सभी अपने अंदर पूर्णता को महसूस करें। इस पूर्णता को महसूस करके लोग ऐसे आनंद में आ जाएंगे, प्रेम में आ जाएंगे, मौन में आ जाएंगे कि वे चाहेंगे सभी को यह मिले। यही पूर्णता की खासियत है। सभी बुरा न सुने, बुरा न कहें, बुरा न देखें, बुरा न सोचें, बुरा न महसूस करें, बुरे न बने, बल्कि पूरा सुने, पूरा देखें, पूरा कहें, पूरा सोचें, पूरा महसूस करें और पूर्ण बने। पूर्णता से हर काम पूर्ण होता है, समय पर होता है। बुरा मत सुनो। लोग सुनते हैं मगर पूरा सुनो नहीं सुनते हैं। तो पूरा ज्ञान हर मनुष्य को मिले, सारे मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें, संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करें। हे परमात्मा, आपके शुभ्र प्रकाश में ऐसी कृपा भर दो ताकि सारे जीव पूर्णता को प्राप्त करें। पूरा सुने, पूरा महसूस करें, पूरा सोचें ताकि हर बीमारी से मुक्त हो सकें। अधूरी सोच से, अधूरे ज्ञान से मानसिक बीमारियां पैदा होती हैं, वे बीमारियां समाप्त हो जाएं। कोई किसी को बुरा कहे तो बुरा न माने, पूरा जाने। बुरा न माने, पूरा जाने, पूरा महसूस करें। जो इमोशन शरीर पर आते हैं वे अकायम हैं। वे कुछ पल रहते हैं और विलीन होते हैं। उन्हें जानते रहें, पलायन न करें, पूरा महसूस करें ताकि वे इमोशन चले जाएं, वापस अंदर दब न जाएं। कई इमोशंस, भावनाओं की परतें, लेयर्स इंसान के अंदर दबे पड़े हैं। हर लेयर से मुक्ति मिले।
सभी को हर नकारात्मक इमोशन से जो दबे पड़े हैं, बीमारियां पैदा कर रहे हैं, वे समाप्त हो जाएं, वे निकल जाएं। हे परमात्मा, विश्व के हर मनुष्य को ये समझ मिले कि वह आंशिक सत्य न देखे, पूर्ण सत्य देखे, पूर्ण सच्चाई देखे। बुराई की भी जो अच्छाई है, उस अच्छाई को जानकर बुराई से नफरत नहीं बल्कि क्षमा साधना द्वारा सफाई करनी है। बुराई की सफाई बिना नफरत लाए, ये सच्चाई है। लोग बुरे नहीं हैं, लोग अलग हैं। लोग गलत नहीं, अलग हैं। उन्हें स्वीकार करें। सभी एक दूसरे को स्वीकार करके मिलजुल कर आपस में रहें। पृथ्वी से सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं जो बुराई के पक्ष में हैं, जो पूरा सोचने नहीं देती, जो डरा देती हैं। लोग डरों से बाहर आ जाएं, खुलकर खिलकर गुलाब की तरह पूरा लाल हो जाएं। पूर्णता का आनंद सबको मिले, सबको मिले। न अच्छा बनना है, न बुरा बनना है, पूरा बनना है। तेज सफल हर मनुष्य बने, पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करके पृथ्वी से जाए, स्वस्थ रहकर जाए। संतुष्टि से जाए। अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें। अंत में तर्पण करें। ध्यान और प्रार्थना में जो बल प्राप्त हुआ है, मानसिक शांति मिली है, उसका फल सबको मिले, सबका कल्याण हो। हर जीव सुखी बने, इस भाव के साथ सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। हम समझने जा रहे हैं कृष्ण कौन, कृष्ण चेतना की पहचान क्या, सत्य की दास्तान क्या। सत्य की दास्तान में
आप कृष्ण के जन्म के साथ बातों को समझते हैं और आपने सुना है कि कृष्ण का जन्म रात में होता है, 12 बजे होता है। और अब आप सबको पता है कि कोई भी चीज जब मौन से संबंधित है, जब मौन की बात चलती है तो रात का जिक्र किया जाता है। कृष्ण का अर्थ काला भी होता है। मौन जहाँ कुछ नहीं है, कोई रंग नहीं है, तो वह तेज काला, वह कुछ नहीं, जो कुछ नहीं नहीं है, वह रात में पैदा होता है, मौन में पैदा होता है। और जैसे बात आती है कि जेल में पैदा होता है, क्योंकि पैदा होने से पहले जेल ही होगी। कृष्ण को अगर आप समझ पा रहे हो तो यह बात आपके लिए बिल्कुल साफ है। अगर कृष्ण को आप शरीर मान रहे हो तो यह बात समझना बहुत कठिन है कि कृष्ण का जन्म जेल में ही होगा। यानी कृष्ण पैदा होने के पहले जेल का ही वातावरण होगा। जेल से छुटकारे के लिए ही तो कृष्ण पैदा होते हैं। जेल में कृष्ण का जन्म यानी मान्यताओं की जेल है, हथकड़ी है, जंजीरें हैं, जिसके अंदर लोग जकड़े हुए हैं। और जब तक कृष्ण पैदा नहीं होते ये जंजीरें नहीं टूटती। कहानी में सुना आपने, कृष्ण पैदा हुए तो जेल के दरवाजे खुल गए, खुलने ही वाले हैं। दरवाजे तो इंतजार ही कर रहे थे कृष्ण के पैदा होने के लिए कि मान्यताएं टूटेगी कब, अंधेरा दूर होगा कब, जब रोशनी तैयार होगी, प्रकट होगी। कृष्ण पैदा हुए यानी उनकी माँ जब उन्हें जन्म दे रही थी, देवकी, तो वह किस अनुभव को अनुभव कर रही थी? कृष्ण के पैदा होने का अनुभव, चेतना के जागृत होने का अनुभव। कंस की जेल में माँ है क्योंकि उसने राखी कंस को बांधी थी। जो भी कंस को राखी बांधेगा वो जेल में ही होगा। कंस का अर्थ भी समझ लेना, क हंस। हंस शब्द तो कितना पॉजिटिव है, शुभ्र है, पवित्र है। क हंस, क शब्द जोड़ा गया, जैसे तर्क को तर्क, कर्म को कर्म, क जोड़ा गया है यहां हंस के साथ, यानी जो हंस नहीं है। क हंस, जो हंस नहीं है। जो हंस है वह कृष्ण है। कंस राज होगा तो किस तरह का राज्य होगा? कहंस की मौत परमहंस के पैदा होते ही होगी, यानी कहंस के मौत की शुरुआत परमहंस के पैदा होते ही शुरू होती है, अंत की शुरुआत। आकाशवाणी सुनकर सारा प्रेम चला गया। जो प्रेम घटनाओं से खत्म हो जाए, समझना वह तेज प्रेम नहीं था। अहंकार हमेशा खुद से प्यार करता है। कहंस तोलू मन का प्रतीक है। सबके अंदर कहंस होता है, कंस होता है, यानी अहंकार होता है जो कृष्ण को ढक देता है। वो नहीं चाहता है कि कृष्ण प्रकट हो। तोलू मन कभी नहीं चाहता कि कृष्ण प्रकट हो, क्योंकि कृष्ण प्रकट होते ही तोलू मन की मौत होगी। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
हैप्पी थॉट्स।